जब हमारे ब्रेन को एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट से, एक दृष्टिकोण के साथ सोचने की आदत पड़ जाती है, पैटर्न की आदत पड़ जाती है, तो उससे क्या होगा, हमारी इंद्रियों को एक ही डायरेक्शन में चलने की, एक ही तरह से सोचने की आदत पड़ जाती है। और जब ऐसा नहीं हो पाता है, हमारा जो मस्तिष्क है उस पैटर्न को जब भी ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो हमारा मस्तिष्क अशांत हो जाता है, हमारा ब्रेन अशांत हो जाता है, और फिर हम दूसरों के व्यू पॉइंट को और थॉट प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसको अगर हम इस पैटर्न को अगर हमें ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए हमें कुछ अभ्यास करने पड़ेंगे, कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हम अपने इस पैटर्न को, थॉट प्रोसेस के पैटर्न को ब्रेक कर पाएंगे और अपने आप को अवसाद की यानी कि डिप्रेशन की स्थिति में जाने से रोक पाएंगे। तो सबसे पहला जो तरीका है कि हमें अपना ध्यान हटाने के लिए हमें अपनी बाकी की इंद्रियों को, यानी कि सोच की इंद्रिय के अलावा अपने बाकी की इंद्रियों को फोर्सफुली किसी और काम में लगाना पड़ेगा। जैसे हम अपने सोचने के पैटर्न को ब्रेक करने के लिए वॉक करने जा सकते हैं, हम गहरी लंबी सांसें ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है अत्यधिक सोचने की वजह से, कि हम एक ही व्यू पॉइंट पे, एक ही बात पे बार बार सोचे जा रहे हैं, तो वो व्यू पॉइंट पे सोचने की जो आदत है उसको हम ब्रेक कर पाएंगे। दूसरा, हम अपने स्पाइन की एक्सरसाइजेस को हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि स्पाइन की एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो स्पाइन से हमारे जितने भी सूक्ष्म तंत्रिका तंत्र हैं, नर्वस सिस्टम है, वो जुड़ा होता है। और जब नर्वस सिस्टम के अंदर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बढ़ती है, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो थॉट प्रोसेस है, वो जो पैटर्न है, थॉट का जो पैटर्न है वो ब्रेक होता है, और हमारा जो मन है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न या विचार के अंदर स्टक नहीं रहता है। तो कुछ योग हैं जिनकी हेल्प से आप अपने स्पाइन की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आपको स्पेशली लोअर स्पाइन, अपर स्पाइन यानी लोअर स्पाइन और अपर स्पाइन दोनों की ही एक्सरसाइज करनी है, जिसमें हमारा गर्दन की एक्सरसाइजेस हैं, आपके मूवमेंट्स हो सकते हैं। उसके अलावा आप अपर स्पाइन, लोअर स्पाइन के लिए आप भुजंगासन कर सकते हैं, ठीक है। आप पाद हस्तासन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं जिसमें आपके स्पाइन की इन्वॉल्वमेंट होगी, और उन एक्सरसाइजेस को अगर आप करना शुरू करते हैं, जब भी आपके ऊपर कोई विचार हावी होता है, आप किसी पैटर्न में स्टक होते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय के बाद आप उस पैटर्न को ब्रेक कर पाएंगे और आप अवसाद और डिप्रेशन की स्थिति से अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे। तो उम्मीद है आप आज के इन सलाहों के थ्रू अपने आप को डिप्रेशन से, अवसाद में जाने से अपने आप को रोक पाएंगे, और अपने दिमाग को एक जंजाल में अपनी ही सोच के जंजाल से जंजाल में ट्रैप होने से बच पाएंगे, और अपने व्यू पॉइंट को सिर्फ यही ना सोचे कि जो सोचने का तरीका, जो पर्सपेक्टिव मेरा है, सिर्फ वही सही है। जब आप फोर्सफुली अपने आप को अपने विचारों से, अपने पैटर्न से बाहर निकालेंगे, तो आपको दूसरों की विचारधारा, दूसरों की बातें और दूसरों के पर्सपेक्टिव भी समझ आने लग जाएंगे। तो जब भी आपको लगे कि आप किसी भी पैटर्न में स्टक हो रहे हैं, पैटर्न हर तरह का बुरा होता है, तो कभी भी एक पैटर्न को ना फॉलो करें। वो पैटर्न आपके मस्तिष्क पर और आपके शरीर पर, दोनों पर ही दुष्प्रभाव डालेगा, उसके बैड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो इस तरह से आप अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखें, और जब भी ऐसा हो तो डीप ब्रीदिंग, वॉकिंग और कुछ स्पाइन एक्सरसाइजेस हैं वो करना शुरू कर दें, और इमीडिएटली आप पाएंगे कि आप अपने अवसाद और डिप्रेशन को तुरंत रिलीव कर पा रहे हैं। धन्यवाद। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि मैं इस तरह के वीडियोस के कंटेंट को अच्छे से अच्छा बना सकूं और आप तक अपनी बात पहुंचा सकूं। धन्यवाद।